श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। संलेखना की चर्चा का अपना क्रम चल रहा है। उसमें कल की चर्चा के बाद बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे पास आई। बहुत लोगों ने चर्चा की, पर अच्छी बात ये लगी कि कल की चर्चा को लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, न केवल अप्रिशिएट किया बल्कि उसको स्वयं अपने आप पर लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। लोगों की ऐसी भावनाएं सुन करके अच्छा लगा कि लोग सुन रहे हैं और गंभीरता से सुन रहे हैं, और खाली सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, उसको जीवन में अप्लाई करने के लिए सुन रहे हैं। जो आज की चर्चा है, इसके लिए मैं पहले वो प्रश्न रखना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो लोगों को ये है कि आज ऐसे अपने लोग कहाँ से ढूंढ के लाए जो संलेखना करा सके, जिनसे हम संलेखना का आपसी तालमेल बिठाने की कोशिश करें। कहाँ से लाए, और वो आपके आखिरी समय में आपके पास होंगे नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? लगता तो है ही ना। आप कहीं गए, कहीं और हो गया, तो कैसे होगा? देखिए, पहले ये जानिए कि ये व्यवस्था जो कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? जैसे आप संसार का कोई भी काम अपनी प्लानिंग से करते हैं, तो इस काम की भी प्लानिंग में रखिए, इसे आउट ऑफ प्लानिंग मत रखिए। इसके लिए कल की चर्चा थी। उसके दो लाभ, जो सहयोग करेगा नहीं करेगा वो बात अलग है, पर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, और उसमें सहयोग का एग्रीमेंट बोथ साइड है, वन वे नहीं, टू वे है। आप उसको कमिट करेंगे, वो आपको कमिट करेगा। अब किसका नंबर पहले आएगा, किसको क्या पता, समझ गए ना? तो एक तो ये पक्ष जान लेना उसमें, लेकिन ये करना इसलिए जरूरी है कि दोनों कम से कम संलेखना का स्वरूप तो जानना चाहेंगे, विधि तो जानना चाहेंगे। जब तक किसी चीज के बारे में हम विचार ही नहीं करेंगे, तो उसमें हम कुछ जानने समझने की कोशिश क्यों करेंगे? प्रशंसाएं करना ये सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, सबसे नकारात्मक प्रक्रिया है किसी की खाली प्रशंसा कर देना, समझ गए? ज्यादातर प्रशंसा की जाती है जान छुड़ाने के लिए। किसी ने कहा, अरे हमारे बच्चे को तो कहते हैं, अरे हाँ साहब गजब है आपका। छुट्टी। यदि उसको कुछ बताओगे तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ती है कि यदि इसको और अपग्रेड करना, तो कैसे करें भाई साहब? आपके पास कुछ ख्याल में है, कोई नीति है, प्लान है? फिर आपको आगे चर्चा चिंता करना पड़ती है। इसलिए जो लोग किसी भी कार्य की प्रशंसाएं करते हैं, 90% ये जानना कि वो जान छुड़ाने के लिए करते हैं। कुछ भक्ति भाव व्यक्त कर दिया, अब भाई साहब हमारी तो भक्ति अच्छी है, बाकी परमात्मा जाने, जैसा होना होगा, जैसे केवली के ज्ञान में झलका होगा। ये सब भी बहानेबाजी है। आप कर्ता ना बने यहां तो ठीक है, लेकिन जैसे संसार के हर कार्य के लिए आप विधिवत प्रयत्न करते हैं, वैसे संलेखना के लिए प्रयत्न ही नहीं करें, इससे मैं सहमत नहीं। कल की चर्चा का जो उद्देश्य था वो क्या था? जैसे आप संसार का कोई भी कार्य करते हैं, उसकी अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, उसमें किन किन का सहयोग किस किस रूप में लिया जाएगा, सारी चीजें तय करते हैं। ऐसे संलेखना के लिए अपनी चीजें तय करें। कई सारे, आज हम कुछ ऐसे विषय भी लेंगे जो आप लोगों को काफी अटपटे लग सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं लूंगा। कई तरह के कर्जों से निपटिए। कर्जों से निपटिए माने बच्चों का भी कर्ज होता है, जिम्मेवारियां होती, समझ गए? जब तक आपके हाथ पैर सही चल रहे हैं, जितनी व्यवस्था आप कर सकते हैं
उनसे भी निवृत्त हो लीजिए। बेटा ये तुम्हारा, तुम्हें मिलेगा भले ही 12 साल बाद, लेकिन मैंने अपनी प्लानिंग कर दी, ये 12 साल तक तुम्हारा इकट्ठा होता रहेगा, बाद में तुम्हें मिल जाए। बीच में तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बस का जो था वो हमने कर दिया। जिससे जहां निवृत्त होना उसकी एक व्यवस्था बना दीजिए, ताकि उस विषय में आपको दोबारा चिंता ना करना पड़े। अब जो बचे संसाधन, उन संसाधनों में आप अपनी लाइफ को व्यवस्थित कीजिए। एक बात। दूसरी, अपने आप को इतना स्वस्थ रखिए, स्वस्थ माने देह की दृष्टि से कह रहा हूं या आत्मा की दृष्टि से, इतना स्वस्थ रखिए कि आपको भले ही अतिरिक्त श्रम करना पड़े, मेहनत करना पड़े, एक्सरसाइज करना पड़े, घूमना फिरना जैसे कार्य करना पड़े, लेकिन देह में न चर्बियां बढ़े, न विकार बढ़े और न बीमारी बढ़ने के चांस रहे। इतना सक्रिय रखिए। आज हमारे लाइफ में सबसे बड़ी कमी ये हो गई, लोग मंदिर में पूजा की थाली अपनी नहीं लगाना चाहते, वो भी नौकर लगा के दे। समझ गए? घर में यदि एक जरा सा काम है तो नहीं करना चाहते, सब वो कर देंगे। ड्यूटियां बट गई। ये जो कार्यशैली है ये बड़ी गलत है। छोटे छोटे कार्य भी आप अपने नहीं करना चाहते हैं, अधिकतम मशीनों पर आश्रित होते जा रहे हैं। इन चीजों को सुधारिए। आप मशीनों और साधनों का अवलंबन नहीं लें, दुनिया भर का टाइम लगाएं, परेशान हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अपनी बॉडी को इतना एक्टिव बनाए रखें कि हर बार चटनी मिक्सी में ही नहीं पिसे, ग्राइंडर में ही नहीं पिसे, कभी सिलवट्टे से भी पिस सके। उसके लिए जिस मुद्रा में बैठना पड़ता है और जैसे कंधे हिलाना पड़ते हैं, उसका अभ्यास थोड़ा रखिए। ध्यान रखिए, कुछ काम ऐसे हैं जिनको बेहतरीन एक्सरसाइज माना गया, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं। शोल्डर पेन की जो तकलीफें होती हैं, उसके लिए, अब आप लोग नाराज मत होना, मैं कुछ बातें बताऊंगा तो शांति से सुनना, दृष्टिकोण समझना। उसके लिए वो जो चक्की होती ना हाथ की आटा पीसने वाली, कुछ देर इस हाथ से पीसते हैं, फिर थक जाते हैं तो इस हाथ से पीसते हैं। आप लोगों ने पता नहीं पीसी कि नहीं पीसी, अमित जी ने शायद नहीं पीसी हो, बाबू जी ने बहुत ध्यान रखा है इनका, लेकिन मैंने बहुत पीसी। जब पहले माँ के ऊपर बोझ देखता था काम का, इतनी देर हो जाती है, इतनी सुबह से उठती है, इतनी देर तक लगी रहती है, तो ज्यों ही मैं 7-8 साल का लगभग हुआ, थोड़े हाथ पैर चलने लगे, तो मैं उठा उठा के उनके कपड़े ले लेके, और 16 के कपड़े बोलते हो, और पीसता रहता था। तब तो पीसता था सिर्फ माँ की मदद के लिए, ताकि उनके काम में हाथ बटे, क्योंकि संयुक्त परिवार लोग बहुत होते थे, किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और फिर सोध के खाने में काम इतने बढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा। तो मैंने ये सब बहुत श्रम किया। जब कभी हमारे पहले बाजार के पापड़ नहीं चलते थे और पापड़ के बिना खाना नहीं होता था, तो मैं सप्ताह में, हमारे यहाँ वीकली प्रोग्राम होता था पापड़ बनने का, और उस वीकली प्रोग्राम में मैं बराबर से उनका हाथ बटाता था, किसी चीज में मना नहीं किया। लेकिन ये एक माँ के प्रति ममता या उनके प्रति विनय का भाव था, सहयोग का भाव था। आज जो मैं बता रहा हूं वो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बता रहा हूं। ये जितने भी, चाहे वो सिलबट्टे से चटनी पीसना हो, अपने हाथ से कपड़े धोना हो, चक्की पीस के, वो आज आपके जब शोल्डर पेन होता है और आप पीएमआर वगैरह में जाते हैं, तो वो क्या कराते हैं पता है आपको अमित जी? एक दीवार पर गोल चक्का सा लगा होता है, उसमें हैंडल लगा होता है, वो थोड़ा सा उसकी स्प्रिंग हार्ड रखते हैं, कहते हैं इसको घुमाओ, 5 बार ऐसे घुमाओ, 5 बार ऐसे घुमाओ, फिर इस हाथ से घुमाओ। क्या हुआ? चक्की चली भाई, चक्की चलने में और क्या हो रहा है? वो गोल पहिया यूं यूं घुमा रहे हो आप, फिर यूं यूं घुमा रहे हो,
और इसमें आपका ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, वही तो है जो घुटनों के बल बैठ करके, पंजों से बैठ के, घुटने माने पंजे पे बैठ करके, और ऐसे ऐसे बैठे बैठे चलना। आप एक कमरे में इधर बैठिए और उधर तक पंजों के बल बैठे बैठे जाइए, यूं यूं। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेस्ट। और उस स्थिति में यदि आप पोंछा भी लगाते चलते हैं बैठे बैठे, काम होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो बेहतरीन एक्सरसाइज है बॉडी के लिए। चर्बी नहीं बढ़े, पेट ठीक रहे, ये मतलब अपने आप में आप फिजियोथेरेपी सेंटर्स में जाएंगे तो धीरे धीरे वो आपको इन एक्सरसाइज पे लाएंगे। वो कहेंगे पंजे के बल बैठ जाओ, अब यूं यूं चलो, पंजे से धीरे धीरे खिसको। आपके घुटनों का जितना जो मतलब एक तरह से काम नहीं करना है, दर्द है, जकड़न है, वो दूर होगी, कमर की जकड़न दूर होगी। और यदि आप कंधे की भी एक्सरसाइज साथ साथ करते हैं तो फुल बॉडी एक्सरसाइज है। पर आज की डेट में हम लोगों ने ये सब करना अपमान समझ लिया। हमें जिम जाना आसान लगता है, फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना आसान लगता है, लेकिन घर का काम करने में ना आप स्वावलंबी रहना चाहते हैं, ना घर में मदद करना चाहते हैं। वो आपका इसका सवाल बन गया, नाक का सवाल बन गया। करे तो करे कौन? और इतनी मशीनरी है, ये मशीनरी किस काम की? मैं कहता हूं 1 से वीक इन सारी मशीनरियों को रेस्ट दो, एक एक करके। कम से कम सप्ताह में एक दिन काम करिए। जिस दिन छुट्टी हो वो आपके रेस्ट का दिन नहीं है, वो भले ही पेट के रेस्ट का दिन हो, लेकिन आपको घर के काम को एक्टिव होकर करना। थोड़ा थोड़ा करिए, बट करिए। ये आपकी प्राकृतिक और सहज एक्सरसाइज होगी। आप पराधीन नहीं बनेंगे, स्वाधीन रहेंगे। छोटे छोटे काम कभी अकेले पड़ गए तो आप कर सकेंगे। हमारे एक मित्र बोले कि लिखा, उन्होंने बड़ा लंबा मैसेज लिखा मुझे, कहने लगे आपने कहा तो, लेकिन मैं करूं कैसे? मैंने उन्हें बताया कि आपको उत्तर मिलेगा, रात को सुनना। ज्यों ज्यों हम कमजोर बनते जा रहे हैं, अपने आप को कमजोर मानते जा रहे हैं, मैं आपको कहूं मेडिकल में एक शॉक ट्रीटमेंट होता है। एक व्यक्ति, एक पिक्चर में भी देखा मैंने, एक व्यक्ति, उसको घुटनों का और कमर का कुछ चोटें लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, रॉड वॉड पड़ी, जो भी हुआ, उसके बाद ऑपरेशन के बाद रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज कराया। वो कहा मैं हिल ही नहीं ना, मेरे से हाथ पैर, मैं चल ही नहीं सकता। डॉक्टर चेक करके कह रहा है तू चल सकता है, तेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, तेरी कमर बिल्कुल ठीक है। वो चलता ही नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अब नहीं माना तो डॉक्टर ने बहाना किया, उसने नर्स को छोड़ा उसके पास, खुद चला गया। और उधर से एक ट्रेंड कुत्ता जो काटता नहीं था लेकिन भौंकता बड़ा भयंकर था, उसको छोड़ दिया और नर्स को इशारा कर दिया तू साइड हो जा डर के। अब जब नर्स डर के घबरा के भागी तो वो आदमी का ये कुत्ता तो एकदम झपटने वाला है। वो आदमी उठा और जान बचा के दौड़, चलना तो दूर, दौड़ गया। अब डॉक्टर आया ताली बजाते हुए, थैंक यू सेठ। चलने लगे ना, अब वो देख रहा अपने आप को, अब क्या कहे कि दर्द हो रहा। वी शुड बी एक्टिव, डू योर डेली जॉब्स। जो आपके प्रतिदिन के नित्य कर्म हैं उनको विधिवत करिए। हरेक में पराश्रित मत बनिए, हरेक में साधनों के आश्रित मत बनिए। यदि आपको संलेखना वास्तव में लेना है तो पहले अपनी लाइफ को स्वाश्रित बनाइए। जो कमियां आ चुकी हैं उन सब के इलाज है, कोई अंतहीन नहीं है। मेडिकल साइंस से मदद लेना उनसे लीजिए, लेकिन इसको इतना बनाइए कि ये आपके जरूरी काम लायक तो बना रहे, आप घर भर के काम नहीं कर सके।
आपके पैसे गिर जाते हैं, आप उठा नहीं सकते, नौकर उठा के दे। हर चीज के लिए आप पराश्रित होते, जमीन पे बैठ नहीं सकते। जो पंडित टेबल कुर्सी पे व्याख्यान देते हैं उनकी संलेखना क्या होगी? मैं किसी पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहता। आज हम भी चेयर पे बैठते हैं, ऑफिस में हम भी वहां से पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में रखिए कि कम से कम जिनवाणी मां की मर्यादा भी रहे और आप भावपूर्वक बैठ के कर सके। ये जो साधनों के आश्रित जिंदगी है, ये तय मानिए आप कि आपकी संलेखना कभी नहीं होगी। आप वेंटिलेटर्स पे जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि जब हाथ पैर सलामत हैं तब आपने देह की इतनी गुलामी कर ली, साधनों की इतनी गुलामी कर ली, तो जिस समय आप अकेले पड़ जाएंगे उस समय फिर जब आपने हाय हाय मचाई, कुछ रोना धोना किया, उनने लेके वेंटिलेटर लगाया, क्योंकि उन्हें भी तो जान छुड़ाना है। वो पैसे ले रहे हैं मशीनरी के, साधनों के, 24 घंटे आपकी सेवा की थोड़ी ले रहे हैं। इसलिए ये वेंटिलेटर्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, ये आपका वास्तव 90% ये इलाज नहीं होता। महंगे अस्पतालों में जो ये साधन दिए जाते हैं, ये मरीज का मुंह बंद करने के लिए दिए जाते हैं, हाथ पैर बांधने के लिए दिए जाते हैं, ये तंग नहीं करे इसलिए किया जाता है, कुछ मेंटली सेटिस्फिकेशन के लिए किया जाता है कि हाँ तुम्हें कुछ किया जा रहा है। वरना 90% व्यक्ति को बहुत भयंकर बीमारी या एक्सीडेंट या सर्जरी के अलावा वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तय मानिए, ये सब आपके आई वॉश करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए किया जाता है। इसलिए जरा सी भी कोई बात हो, आप कहें नहीं साहब मैं कर सकता हूं, बहुत दर्द हो रहा है पर मैं कर लूंगा, मैं उठा लूंगा अपना काम, चीज गिर गई मैं उठा लूंगा। घर में कभी कभी कहिए, ये कहें भी कि नहीं 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 चलो मैं आज पोछा मैं ही लगाऊंगा। अमित जी मेरी बात आपको आज बुरी लग सकती है, लेकिन ये आपके व्यवहारिक जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कभी घर में अकेले हो, काम वाली को मत बुलाइए। अपने काम कितने होते खुद करने की प्रैक्टिस कीजिए। मशीनरी कम से कम उपयोग कीजिए या नहीं कीजिए, अपने हाथ से काम करिए। बॉडी को एक्टिव बनाए रखेंगे, जकड़न नहीं होगी इसमें, टॉक्सिन्स बोलते हैं उसको। आज दोपहर को मैंने कई लोगों से बहुत देर तक बात की इस बारे में। हमारी बॉडी में जिन जिन पार्ट्स को आप एक्टिव नहीं रखते हैं, उनमें टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। समझ गए ना? एक तरह के पीले पीले कार्बन जैसे कुछ होते हैं, वो धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, वो वहां की जकड़न और बढ़ा देते हैं। फिर उन अंगों से यदि आप काम करोगे, कुछ करोगे तो तेज दर्द होगा। दर्द हो रहे भाई साहब तो उम्र हो गई, उम्र वगैरह कुछ नहीं होती है। आयु से शरीर में कमजोरी आ सकती है, दर्द नहीं बढ़ता है। इंद्रियां उतनी सबल नहीं रहेंगी, लेकिन इंद्रियों में दर्द नहीं बढ़ेगा। जो दर्द हो रहा है वो उनसे सही काम नहीं लेने के कारण हो रहा है, नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करने के कारण हो रहा है। समझ गए? इसलिए ये पड़ोसी ही सही, पर इससे काम भी लेते रहो, इसको एक्टिव रखो। मैं आपसे एक्सरसाइज करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जिम जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं मसल बनाने को नहीं कह रहा हूं। वो सब कुछ मत करिए। क्यों? जो खींच के करेंगे उनसे अब एज बढ़ रही है तो मसल्स और कमजोर पड़ेंगे, ब्रेक होंगे उनके ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स और ब्रेक होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वो सब मत करिए, लेकिन जो घर का काम करने में, इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है ना। आप इक्विपमेंट लेंगे, जैसे डंबल ले लिए, उठाएंगे तो उनका वजन घट जाएगा क्या? नहीं घट जाएगा। लेकिन यदि आपको एक बाल्टी उठाना है तो उसमें आप कोई जरूरी नहीं पूरे कपड़े भरे, आधे भर के भी उठा सकते हैं, 2 बार में ले जाएंगे। समझ रहे ना? पर ये आदत बना के रखिए। इसके 2 लाभ, एक तो मानसिक रूप से आप स्वाधीन रहेंगे और दूसरा
शरीर आपका फ्लेक्सिबल बना रहेगा, उसमें टॉक्सिन्स जमा नहीं। इसका लाभ सबसे बड़ा मिलेगा कि आपको जिस समय समाधि की स्थिति आएगी, संलेखना की स्थिति आएगी, उस समय आपको टेंशन नहीं होगा। लास्ट समय तक अपने काम खुद करते रहेंगे, किसी से करवाएंगे ही नहीं। तो वो हमारे मित्र बोले कि भाई फिर ये पाठ वगैरह जो विधि कौन संबोधन देगा, कौन जानता है जितना तत्व ज्ञान। मैंने अपनी संलेखना वाली बुक इसीलिए रोकी। कई सारे इन प्रैक्टिकल जो चर्चाएं कर रहा हूं, इनसे बहुत सी जानकारियां मुझे मिल रही। उसमें संबोधन कैसे कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज को बताया जाना चाहिए, सलाह मशवरा कैसे दिया जाना चाहिए, ये सब चीजें उसमें जोड़ रहा। वो बुक मिलेगी आपको तो किसी को भी आप संलेखना का स्वरूप समझा सकते। लगेगा भी थोड़ा टाइम उसमें, लेकिन वो मिलेगी, ये आपको गारंटी। उससे आप पढ़ के स्वयं भी सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। क्या मैन और दोनों अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब अंतर क्या पड़ रहा है कि हारी है, बीमारी है, कोई दशा दुर्दशा हुई, तो उसमें जिसको सहारे की जरूरत है तो सहारा बने कौन। जबरदस्ती सहारा लेना नहीं, पहले तो अपने स्वावलंबी रहना। और यदि जो कारण बनते हैं, कोई नाम कर्म का उदय विचित्र हो, असाता वेदनी का उदय विचित्र हो, कोई कारण बनते हैं, तो उसके लिए आपको यदि मदद लेना पड़े तो आपकी धर्म विधि के अनुसार। ऐसा नहीं कि बच्चों ने कोई भी इंजेक्शन लगवा दिए शुद्ध शुद्ध, कोई भी ड्रिप लगवा दी शुद्ध शुद्ध, समझ गए ना। उसका विवेक आपको रखना पड़ेगा। सिंपल ग्लूकोज वगैरह को मैं वो वैसा नहीं मानता। जो ग्रस्त सामान्य वृत्ति ग्रस्त है उनके लिए वो निषिद्ध नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से आपने बिना पहचाने और डॉक्टरों के हवाले अपने को नहीं करना पड़े। आपको कहीं बेशुद्ध स्थिति भी है तो उस समय कोई तो आपका देखने वाला रहे। कहां से लाओगे? कहते भाई साहब ये तो अब निर्णय आपको करना पड़ेगा। कौन आपका सबसे अधिक नजदीक रहे, कौन साथ देता है, किसके साथ आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। आप बिजनेस के लिए, रिश्ते के लिए, सबके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। एक आध ऐसा समधी ढूंढिए अमित जी, ऐसा समधी ढूंढिए जिससे आपकी बुद्धि का बैलेंस मिले। समधी, धी माने बुद्धि, जिससे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स वह कॉमन हो, एक जैसी विचारधारा हो, और वह उस स्थिति में नहीं हो तो थोड़ा पकाना भी आना चाहिए। आप शुद्ध बना के खिला भी सके। थोड़ा कच्चा पक्का होगा, ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा, चलेगा, लेकिन काम करेगा। अशुद्ध तो नहीं खाना पड़ेगा। थोड़ी आगे की बात बताता हूं, फिर मूल मुद्दे पे आऊंगा। इसके साथ स्ट्रिक्टली त्याग कीजिए जहां तक आप कर सके। मैं ज्यादा, वैसे हमें ये शब्द बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इस मर्यादा में नहीं आते, लेकिन मैं व्यवहारिक स्थिति जानता हूं आज के लोगों की, इसलिए बता रहा हूं। स्ट्रिक्टली त्याग कीजिए ये ब्रेड एंड बटर्स का। ये सब जंक फूड है। कब बने, कब आए, कब मिले, आप इनको बिल्कुल बच जाइए। ये हाथों में चिपकते हैं, ये आपके अन्य भोजन जैसे सहज नहीं पचते। जो गर्म तवे की रोटी सीधी आती है, वो आपको 4 रोटी 2 भी मिले, आप आधे पेट रह जाइए, उसमें नुकसान नहीं, उसमें आप कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये सब आपको जिस दिन बिस्तर पे पटकेंगे उस दिन आप अपने आप उठ नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए घर का बना, बेस्वाद लगे कोई बात नहीं, उसमें भी स्वाद लेके खाइए, लेकिन घर का बना ताजा भोजन लीजिए। हम कोई आरोप पाने की बात नहीं करते, जो आपको सूट करे, लेकिन कम से कम एक बार विनय से, भक्ति से छान के पानी लीजिए। समझ गए? सात्विक भोजन कीजिए, ज्यादा तला पला नहीं, ग्रस्ट नहीं,
यदि आप इस लाइफ स्टाइल में आ जाते हैं, तय कर लीजिए कि यदि आपको कभी थोड़ा बहुत पक्का वगैरह खाना भी है तो तय कर ली महीने में 2 बार से ज्यादा नहीं खाएंगे। मैं आपको एकदम त्याग नहीं कर रहा, ये बॉडी के लिए आपके लिए अनुकूल है। और जब तला खाएंगे तो उस दिन एकादशी नहीं होगा, शाम को हल्का फुल्का कुछ ले लीजिए, पर ठोस मत लीजिए, भरपेट मत लीजिए। जब भूख नहीं लग रही हो तो किसी कीमत पे भगवान मनाए तो भी मत खाइए। कोई कितना ही नाराज हो उनको प्यार से समझाइए, उनके ज्यादा मनुहारों में मत आइए। ये नहीं तो ये, वो तो चाहते हैं कि ये नहीं तो ये ले लो, ये नहीं तो ये ले लो, उन्हें तो किसी तरह आपको खिलाना है। राग की स्थिति यही होती है। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा विवेक से कि आपका स्वास्थ्य किस में अनुकूल है। यदि आपको शाम को नहीं खा के आपको रात को गैस नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है, बार बार बाथरूम नहीं जाना पड़ता, तो आप कर लीजिए चेंज। कोई कमजोर नहीं पड़ेंगे आप। थोड़ी सी स्लिमनेस आ सकती है, वेट लॉस हो सकता है, पर वो वेट आपकी बॉडी के हाइट के हिसाब से कितना वेट चाहिए उतना रहेगा, उससे नहीं घटेगा। समझ गए? तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये है, पहले आप स्वावलंबन से अपने को संलेखना के लायक बना के रखिए। क्योंकि संलेखना तभी सार्थक है जब आपकी इंद्रियां और उपयोग ये जागृत है। यदि ये सुप्त हो गए तो संलेखना किसकी होगी? कोमा में किसकी संलेखना होगी भाई साहब? बताइए, देह की या आत्मा की? शुद्ध भोजन लोग दे भी देंगे तो भी आपको कुछ पता है। इसलिए आपको एनी हाउ बचना है कोमा की स्थिति से। दूसरा, ड्राइविंग करने वालों को स्ट्रिक्टली निर्देश, लॉन्ग ड्राइव पर अब जाना बंद। अमित जी खास तौर पर सुन रहे, लॉन्ग ड्राइव पर सेल्फ ड्राइविंग बिल्कुल बंद। नो रिस्क, नो रिस्क। ये भय नहीं है, ये विवेक है। समझ गए? हम 10 तरह के स्ट्रेस रखते हैं, 10 तरह की चिंताएं रखते हैं, उसके साथ ड्राइविंग करते हैं। एक जरा सी घटना हो गई तो आपको कोमा में जाने से कौन बचाएगा? बेहोश होने से कौन बचाएगा? इसलिए चाहे जो हो जाए हम रिस्क नहीं लेंगे। मैं आपको कमजोर नहीं बना रहा हूं, कायर नहीं बना रहा हूं, लेकिन सावधान बना रहा हूं। इतनी जिम्मेवारी आपको रखना होगी। जाता है पैसा तो जाए, अरे साहब इतनी सी देर में इतने बच सकते, कोई बात नहीं, मत बचाइए। कहां बांध के लेके जाओ, सब यही छूट जाएगा। और वो उसके मुकाबले दुर्भाग्यशाली नहीं है जिसने कमाया तो बहुत लेकिन उपभोग नहीं कर सका, यूज नहीं कर सका, तो कुली मजदूर की तरह रह गए आप। किस काम का हुआ वो पैसा? तिजोरियों और बैंक में पड़ा पैसा किसी काम का नहीं, कौन भोगेगा? इसलिए आप जितना हो सके दान कर ले, जितनी एक मर्यादा रखिए। अपने भविष्य के लिए भी थोड़ा बहुत रखिए, मैं मना नहीं करता, सेविंग्स जरूरी है, सब करिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि उपभोग करने में कंजूसी मत करिए। न जाने कल क्या हो गया, कोई जरूरत पड़ेगी तो क्या आएगा। जब आप फिट रहेंगे और अनावश्यक रिस्क नहीं लेंगे तो ये नौबत भी नहीं आएगी कि इमरजेंसी आपको बड़ा पैसा है इलाज कराने के लिए चाहिए पड़े या बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़े, ये नौबत ही नहीं आएगी। और जब वहां नहीं जाना पड़ेगा तो भाई साहब दाल रोटी के लिए पैसा आपको कभी नहीं कम पड़ने वाला। इतना तो अपार पुण्य लेके आए आप जैन कुल में पैदा हुए, समझे ना? ये सब प्रश्नों को उत्तर दे रहा हूं मैं। अभी जो विषय चलाना था वो नहीं चला रहा। क्लियर तो हो लोगों। और जब वो बुक आ जाएगी, मैं तो मतलब 1100 ही कॉपी छपा सकता था, उतनी व्यवस्था किसी तरह हो पाई, वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो छपेगी। लेकिन मेरी भावना है कि ये बुक कम से कम 3-4 हजार 5 हजार छपना चाहिए। बार दोबारा मैं छपाता नहीं हूं, कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूं, ना अपेक्षा कर रहा हूं। क्यों वो बता रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं
कि दुनिया में जहां जहां जैन रहते हैं, एक शहर में कम से कम 1-2 बुक्स तो पहुंचे। जहां बड़ी बड़े महानगर हैं, वहां हर कॉलोनी में 1-1, 2-2 बुक तो पहुंचे। उसे कॉमन बुक बनाया जाए, जिसके यहां कोई जरूरत हो तो लेके पढ़ सके, देख सके, उपयोग कर सके। उसमें पाठ भी है, वो पाठ सुना सके। संबोधन है, आप कहते हैं कि हमें संबोधन नहीं आती, कौन संबोधेगा हमें अंत समय में? संबोधन जरूरी है। जब अपने परिणाम कमजोर पड़ते हैं तो संबोधन जरूरी है। कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है जो किसी को अंतर्मुख बना दे। यह सिर्फ शब्द जाल है। वही संबोधन से धीरे धीरे आपको अंतर्मुख स्वयं होना पड़ेगा, स्वावलंबी स्वयं होना पड़ेगा, स्वयं में जागृत स्वयं होना पड़ेगा। तो वो संबोधन की यदि आपको नहीं आते हैं पाठ, वैसा संबोधन करना नहीं आता है, सरल भाषा में उसमें सब लिखे हो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखे होंगे, एक बार में एक संबोधन का। समझे ना? तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटी उपचार की विधियां, छोटे छोटे खान पान की विधियां, जिनसे आपको संलेखना सुगम हो सके, वो सब उस बुक में आ रही। ख्याल में आया? रूपल में मेरी ये भावना है कि ये बुक इसलिए नहीं कि मेरी बुक है और मुझे कोई ज्यादा बुक भेजना है, मैं सिरदर्द नहीं लेना चाहता। सच बताऊं तो मैं 1100 से आगे छपानी नहीं चाहता, लेकिन ये आज विश्व में हर गांव में जरूरी है, हर कॉलोनी में जरूरी है। जहां जैन रहते हैं, 2 परिवार भी रहते हैं, तो कम से कम एक बुक जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके हाथ से लगभग निकल चुका है। आप किसी के घर में पूछिए, किसने संलेखना से देह छोड़ी? किसने? आपने टेप लगा देते हैं, वो बज रहा है, किसी को होश ही नहीं। हम सोचते हम संलेखना करा रहे हैं, अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दूसरे की तो लोग, बड़े बड़े ठगों को हमने दूसरों की आंखों में धूल झोंकते देखा, लेकिन हम ऐसे नादान है, हम अपनी आंखों में धूल झोंक रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। समझ गए? इसलिए हमारे यहां ये टेप बजाने का प्रावधान नहीं है। हमारे यहां है, आप संलेखना के पाठ सुनाओ। क्यों? टेप आपके सिर पे हाथ नहीं फेरेगा, टेप आपके हाथ पे हाथ नहीं फेरेगा, टेप आपके पैरों पे हाथ नहीं फेरेगा, टेप आपसे बीच में पूछेगा नहीं, सुनाई दिया, समझ में आया, वो सचेत नहीं करेगा आपको। जबकि जीवित व्यक्ति, वो अकेले सुनाने की ड्यूटी मत लगाना, उसे वो आत्मीयता सिखाना कि सिर पे हाथ फेरना है, संबोधन करना है, बीच बीच में उनसे पूछना है, तब उपयोग जागृत रहता है। वरना कई बार दवाओं का, कई बार बीमारी का ऐसा असर होता है कि हम गाफिल से पड़े रहते हैं। आंख खुली हो तो अभी सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता कुछ, दिमाग कहीं और चला जाता। तो आपको निरंतर जागृत रखना जरूरी है, निरंतर सावधान रखना जरूरी है संबोधन के प्रति। संबोधन माने अकेले पढ़ने का नाम नहीं है। संबोधन में 10% रोल है पढ़ने का, जो आप पढ़ेंगे, 90% रोल है आपके एक्शन का। आप उसे सावधान रखिए, आप उनसे पूछिए, स्पर्श चिकित्सा करते रहिए। उनको आपका टच है, आप उनके हाथ फेर रहे हैं, पता चलना चाहिए। बच्चे से लेके बूढ़े तक, जब तक ये देह है और जब तक आप वीतरागी नहीं हुए, तब तक स्पर्श चिकित्सा काम करती है। मैं कोई आपसे छल नहीं कर रहा, कोई मायाचारी नहीं कर रहा, एक कठोर सत्य बता रहा हूं। चाहे राग हो, चाहे विराग हो, कोई व्यक्ति किसी के पैर छू लेता है, आशीर्वाद क्या होता है? एक अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है, उसका वाइब्रेशन है मात्र, उसका करंट है वो, जो आपकी बॉडी तक पहुंचता है। हमारी बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव अर्थ होते हैं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होते हैं। आप बोलते हैं ना, बायां दायां हाथ, ये हथेलियां, ये वो ध्रुव है। समझ गए ना? इनको आप जोर से रब करके, किसी को भी ऐसे धीरे धीरे रब करके देख लीजिए। जब कोई दवाई नहीं हो आपके पास, कोई इलाज नहीं हो आपके पास, आप करके देखिए, बड़े मन से करना,
और अगला भी बड़े मन से स्वीकार करे कि मेरा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, आपका वहां दर्द कम नहीं हो, वहां की इंद्रियां जागृत नहीं हो, तो जो कहो कहना। मां के लिए कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। मैंने कहा मां आज तुम्हें पसंद है ना स्वाध्याय, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा स्वाध्याय करने, यही करूंगा तुम्हारे पास। उस दिन पहला शब्द हां का निकल गया, अगले दिन वाक्य बोलने लगी। शरीर की स्थिति नहीं बदली पर चेतना सजग हो गई। वो यूं पड़ी रहती थी, जब बोले आंख खोले देखे घुमा के, हम लोगों को कितना संतोष हुआ। संबोधन का लाभ कब, उपयोग लगेगा कब, कि जब सामने वाला उस पर सजग दिखे, वहां से कुछ रिएक्शन आए। इसलिए संबोधन में 10% रोल है संबोधन के पाठ का, 90% रोल है आपके अटैचमेंट का और स्पर्श चिकित्सा का। इसीलिए कभी भी छपक के पास यदि आप जाते हैं तो आपको अच्छी तरह हाथ पैर धोके और सूखे करके, बिल्कुल ड्राई करके तब जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है आपके लिए बड़े सैनिटाइजेशन उसकी, ये कुछ जरूरत नहीं है, पर इसका विज्ञान है। क्यों? किसी भी तरह के एक तो जर्म्स लगे हों वो दूर होंगे, दूसरा जितना मैल छट जाता है उसके बाद आपके जो इसके अंदर में करंट होता है ना, वो अधिक आप तक पहुंचता है सामने वाले तक। और जब यही मैला हो, गंदगी लगी हो, तो ये चीज वहां तक पहुंचती नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये फोन होते हैं ना, इससे आप थंब से जैसे ऑन करते हो, ये अंगूठा जरा सा गीला कर ले, अब ऑन करके दिखाओ आप तो जाने। माने ये पुद्गल है, पर ये भी आपके स्पर्श को स्वीकार नहीं करता। साफ सुथरा होगा तभी स्वीकार करेगा। तो ये देह भी पुद्गल है। ये आपके स्पर्श का परिज्ञान, उसकी पहचान वह तब करेगी कि जब आप साफ सुथरे होके, किसी तरह की बैड स्मेल किए बिना और किसी भी तरह का परफ्यूम लगाए बिना, कसम कर लेना छपक के पास किसी तरह का परफ्यूम लगा के नहीं जाएंगे, किसी तरह की कृत्रिम सुगंध लगा के नहीं जाएंगे, बिल्कुल सहज। यदि आपको लगता है कि पसीने की गंध हो सकती है तो नहा के जाइए, बिना नहाए मत जाइए। सादा सूती कपड़े पहन के जाइए, कोई ऐसे कपड़े पहन के मत जाइए जिससे बेचैनी लगे। ये कई ऐसे पक्ष हैं जिनकी चर्चा भाई साहब कोई नहीं करेगा। जब मेरे पास आज दिन भर प्रश्न आए तो मैं एक एक पॉइंट को प्रश्न कहे बिना उत्तर दे, जो सुनेंगे वो अपने आप समझेंगे कि किस बात का उत्तर दिया और किसका उत्तर दिया। ये सब सावधानियां रख के यदि आप छपक को संबोधन चाहिए, आपको उस बुक में मिलेंगे, सिलेक्टेड मिलेंगे, बेस्ट मिलेंगे। औषधि उपचार और खान पान चाहिए, परहेज, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। अभी मां का जिस तरह से किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 दिन तक उनको मोशन नहीं हुआ था। खिलाते थे, खा लेती थी, मोशन नहीं हुआ। तय कर लिया कि हमें अकेला इतना ही हल्का देना है। उनको पपीता और मुनक्का मैस करके देते रहे, नहीं आया तत्काल असर। 10 दिन निकल गए, लेकिन 10 दिन बाद अगले 2 दिन में बिल्कुल आराम से सारा कुछ किया। कोई आपको विरेचन की औषधि जिसे कहते हैं दस्त की, कोई औषधि नहीं दी। इतनी कमजोर स्थिति में कैसे इलाज किया जाए, कौन सी दवाई तो होती है, लेकिन वो दवाई उसको चलेगी या नहीं चलेगी, ये सारी जानकारी आप दे रहा हूं। के लिए औषधि नहीं बता रहा हूं, उनके कितना शरीर का वजन रह गया, क्या स्थिति है, और उन्होंने कितना खान पान हो रहा है, उसके अनुपात में कौन सी औषधि कितनी दी जा सकती है, इतना डिटेल दे रहा हूं। समझे आप? पहले अकेला मैं औषधियों का दे रहा था, पर अब उसमें ये सब चीज चाहिए। क्यों? आप तो डाल दोगे, कल के दिन दोष दोगे, भाई आपने मात्रा अधिक कर दी, उनको ज्यादा तकलीफ हो गई, साहब किताब बेकार है, ना तो ऐसी लिख दीजिए। कि वो कोई वो डॉक्टर थोड़ी थी। इसके लिए आपको सावधानी चाहिए।
मैं उनके बहाने, कुछ माता जी के, कुछ और लोगों के, इस सब बहाने से मैं खुद सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, तब कर रहा हूं। ख्याल में? और तीसरे लेवल पे एक जो अब मुद्दे की बात बताना थी, आप ये मान के चलिए कि आपकी संलेखना आपको ही करानी है। तरीका बताओ, आपको तब जानेंगे हम कि सब जो सुना रहा है पाठ, उसको आप टोक के बता सकें, धीरे से बताएं, भैया ये नहीं है पाठ, तो असली ये है। अमित जी भाई सब समझ रहे हो? जब आप मनोयोग से सुनेंगे, उस पर एक एक शब्द पर आपका उपयोग होगा, तो क्या होगा? रहने दो। क्या होगा? आपको फोकस वहां करना है, आपको फोकस कहीं और नहीं करना। समझे कि नहीं? कितना बड़ा अंतर पड़ा मुकेश जी भाई साहब? इसके लिए अपने आप को आप उस समय में देह की दशा से अधिक उपयोग कहां लगाएंगे कि जो आपको संबोधन किया जा रहा है उस पर उपयोग लगाएंगे। इसके लिए आपको स्वयं को प्रिपेयर करना होगा। फॉर द एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई करने की बात नहीं बता रहा। जैसे कोई आपको MRI करने को बोल दे, आजकल तो कुछ मशीनें आ गई जिनमें हल्ला नहीं होता, बाकी अभी तक 99% मशीनें वही हैं जिनमें बहुत शोरगुल होता। कितने तरह की आवाजें, आदमी पागल हो जाए इतनी आवाजें होती। और उसके लिए वो एक आपको बटन हाथ में पकड़ा देते कि भाई घबराहट लगे तो दबा देना, निकाल लेंगे बाहर, पर जांच तो तब भी नहीं हो पाएगी। जांच चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, तो फिर उसी में डालना पड़ेगा, फिर वो ही सुनना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स कहते ये तो ऐसे ही चलेगा, हरियाणा रोडवेज की बस मानो। क्यों अमित जी? जिसके पीछे लिखा रहता है या तो नू ही चलेगी, हम सुधरने वाले नहीं है, हम तो ऐसे ही आड़े तिरछे चलाएंगे, तुम्हें अपने हाथ पांव बचाना है तो संभल के चलो। समझे? ये सब तो संसार का रूप ऐसे ही चलेगा। इन विपरीतताओं में तुम्हें अपना उपयोग बचाना है, तो वह जिनवाणी पर केंद्रित करो, उस संबोधन पर केंद्रित करो, उस पाठ पर केंद्रित करो, और सामने वाले को भी बता दे कि भाई ऐसी असावधानी मत कर, ये जिनवाणी है, सही पाठ तो ये बोलना है तुझे, अगला भी सावधान हो और आपके उपयोग की विशुद्धि हो। आप थक हार के नहीं सुने, आप ऊर्जावान होके सुने। उस स्थिति में भी जब किसी को टोक देंगे, एक तो वो सावधान होगा और घर के लोग, अरे बोल रहे, ये बताया, इतने सावधान, ये आपके स्वस्थ होने की निशानी है। अंत समय तक हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ माने अपने आप में जागृत। ज्ञान चेतना तो जागृत है, ज्ञान चेतना कभी बीमार नहीं पड़ती है। देह के रोम रोम में 1000 बीमारियां हो सकती हैं, पर ज्ञान में कभी बीमारियां नहीं होती। श्रद्धा में कभी बीमारियां नहीं होती। अपने चाहे आचरण की क्रिया आप उतनी नहीं कर पाए, पर श्रद्धा और ज्ञान, इसको निरंतर जागृत रखिए, इसका अभ्यास बनाइए। कोई आपको कह दे कि हम फला मंत्र पढ़ देंगे, वो फला पानी ला देंगे, ये किसी तरह के टोना टोटका किसी कीमत पर स्वीकार मत कीजिए। ये संलेखना के अत्यंत भयंकर दोष। श्रद्धा ही बिगड़ गया तो फिर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा आपके जीवन। फिर नमोकार मंत्र पढ़ना, माला फेरने के कोई कीमत नहीं, भक्तामृत सुनाया जाए कोई कीमत नहीं है, जीरो, माइनस वैल्यू है। क्यों? क्योंकि यदि आप भक्तामृत घृत मिथ्यात्व बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो एक छंद अकेला पढ़ते हैं, कौन सा छंद? अभी सब बताते, सब ज्ञानी आत्मा है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोचाम दशाम उपगता श्रुत जीविता सा,
तो नाम मंत्र मणिसम मनुजा स्मरंता सद्या स्वयं। ये सब जो पढ़ते हो देवों के समान शरीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब अब वो भक्तांबर में अर्थ कुछ और है, वो तो जब कभी बताऊंगा, जब बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। पर ये समझ लीजिए किसी श्रद्धान को बिगाड़ने की कीमत पर कुछ नहीं सुनी, मत सुनिए भक्तांबर। मैं भक्तांबर का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि उसमें आपको ऐसा एहसास होता है, सुनाने वाले इसलिए सुना रहे हैं और आप इसलिए सुन रहे हैं कि इससे मेरी देह की बीमारी ठीक हो जाए, तो माफ करना, संलेखना को समाप्त कर दोगे। वो तो वहीं खत्म हो गया, धर्म विधि खत्म हो गई। फिर तो आप एक भोगी रह गए हैं, देह के मोही रह गए हैं, और मोह और भोग से संलेखना नहीं होती है, मोह और भोग के त्याग से संलेखना होती है। ख्याल में शांति भाई जी, ध्यान रखना, मेरे जैसा ब्लंट तो आपको वक्ता मिलेगा नहीं, पर मेरा कर्तव्य है हर किसी को सत्य का संबोधन करना। संसाधन बहुत जुटाए होंगे, एक बार अपना संकल्प जुटा के देखिए। आप सोच सकते हैं मैं कितना नालायक व्यक्ति हूं। मैंने अपने पिता से जब लग गया तो मैंने उनसे पूछा, पिताजी बुरा नहीं माने, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। डर बहुत लग रहा था कहीं वो ये नहीं सोचे कि बेटा है कौन है जो हमसे ये बात पूछ रहा। मैंने कहा यदि देह वियोग होता है तो अग्नि संस्कार किसमें करवाएं, बिजली वाले में या लकड़ी वाले में? आप सोच सकते हैं, आप में है हिम्मत कि अपने पिता से ये पूछे जीवित रहते हुए? 3 दिन पहले मैंने खुद पूछा, पैर पकड़ लिए, हमने की जो नाराजी लगा तो मैं हाथ जोड़े बैठा। कहते बेटे क्यों पूछ रहे? धीरे से बोला क्यों? मैंने कहा इसलिए पूछ रहे कि लकड़ी को एक एक रेशे को, उसके अंदर बसने वाले जीवों को हम निकाल नहीं पाते, उनकी चर्या नहीं कर पाते, सावधानी नहीं रख पाते हैं। उस समय तो सब बड़ा बड़ ला के वहां के लोग, पंडित जो शमशान का होता वो सुनता कहाँ है, वो ला के लगा देगा, आग लगाने वाले आग लगा देंगे। ये तो मृत देह है, वो जीवित जलते हैं। तड़प तड़प के छटपटाते हुए कई बार ऐसे देखा, शमशान में लकड़ी वालों में जाने में हिम्मत नहीं होती, कभी नजदीक खड़ा नहीं होता हूं, दूर खड़ा होता। लोग सोचते हैं गप्पे मारने खड़े हैं। मैं जानता हूं कि उस समय में से, उसकी छाल में से अध जले जब छिटक्के गिरते हैं कीड़े, उनकी वेदना का विचार करके ऐसा कांपता हूं कि भैया पिताजी ने उस समय उस स्थिति में बोला था, बिजली से करना, दूसरा ये नहीं करना। अमित जी सोचो, आप हिम्मत कर सकते हो? हर चीज जैसे आपने दूसरों का पूछा, अपना निर्णय, अपने मरण के, अपने समाधि के साधनों का निर्णय आप स्वयं करके चले। उसके लिए मेंटली प्रिपेयर आज हो। लिख के छोड़ दीजिए बच्चों को कि देह वियोग के बाद यदि रात्रि का समय नहीं हो तो अंतर मुहूर्त के अंदर हमारा संस्कार होना चाहिए। विलंब मत करना। अनंत जीव पैदा होते हैं, उनकी हत्या मत करना। किसी का इंतजार मत करना। सगे बेटा अभी रह जाए तो रह जाए तो रह जाए, मेरी वसीयत है, मेरा ऑर्डर है। समझ में? कोई स्थिति पड़ जाए, सारी मर्यादाएं हम नहीं बोल सके और बोलने लायक स्थिति नहीं बचे तो हम पहले से लिख के डायरी रख दें, वो डायरी पकड़ा दें, पढ़ो इसको, हमें ऐसा चाहिए। दिस इज माई लास्ट विश। अंतिम इच्छा का सम्मान सब करते करिए, और जो नहीं कर सकता हो वो हमारा बारिश नहीं, उसको उत्तराधिकारी मत मानिए, सौंप दीजिएगा। जो इस इच्छा का सम्मान कर सकता है मेरा वारिस वही है। धन संपत्ति का भले ही नहीं बने, लेकिन मेरा अपना स्नेह और उत्तरदायित्व वो हमें उसको सौंपता।
जो मेरी धर्म विधि निभाए, जो अंत समय तक मुझे आत्मा और परमात्मा की चर्चा से दूर नहीं होने दे, जो अंत समय तक मुझे रोग, बीमारी, संयोग और मृत्यु इससे हारने नहीं दे, इनसे जीतने दे। अंत समय तक हौसला बढ़ाए कि मौत हारेगी और तुम जीतोगे। समझ रहे हैं? ये चर्चाएं वास्तव में वो है जो हमारे जीवन के लिए अब हम लोग उन पड़ावों पे पहुंच रहे हैं, बहुत जरूरी है। सावधान हो जाइए। कई लोगों को तो आप देखेंगे तो 12 वर्ष का समय भी नहीं बचा। इसलिए सावधान हो जाइए, एक एक चीज को एनालिसिस करके चुन लीजिए, तय कर लीजिए क्या करना, कितना संग रखना, वस्त्र कितने रखना, हर चीज का परिमाण कर लीजिए। खूब फैशन करें, हम नहीं रोकते, लेकिन परिमाण तो कर सकते हैं। आप अच्छे कीमती रखिए, संख्या तो कम कर लीजिए, जो है किसी को दान दे दीजिए, कुछ कर दीजिए। कभी उठाना पड़े, कुछ करना पड़े आपका परिग्रह, तो आपका परिग्रह यूं उठ जाए जो शरीर के अलावा कपड़ों आदि का था, उसका बोझ ज्यादा ना। कभी आपको आपका बेटा विजयपत सिंघानिया बना दे, समझ गए? कई लोग नहीं समझ पाए। वो रेमंड कंपनी थी ना, इतने बढ़िया कपड़े बनाने वाली, उसका मालिक था विजयपत सिंघानिया। उसके अपने बेटे ने 4 कपड़े उठा और जा बाहर, ना घर ना कुछ, बेचारा कुछ एम्प्लॉइज से कुछ पैसे मांग के किसी तरह एक फ्लैट किराए छोटा सा लेके रहने लगा कोने में, जो 10,000 करोड़ की उसका कंपनी का मालिक था। ऐसा भी कर दे तो कितना अच्छा हो कि मेरे बोझ सूटकेस का उतना हो कि जो मैं उस हालत में आराम से उठा सकूं, मेरी कामनाओं का बोझ उतना हो जितना मैं आसानी से निभा सकूं। कितना चाहिए हमें? बहुत परिग्रह की लालसा आपको नरक निगोद में ले जाएगी। चिंतन छोड़ दीजिए उसका, जिसको देना दे दीजिए, जो करना कर लीजिए, आप निर्भर रहिए। अब मेरा है ही नहीं, मुझे चौकीदारी करना नहीं, मुझे चिंता करना नहीं। इतने सहज बनिए। समझ रहे हो आप कितनी सावधानी चाहिए? इतने सहज बनिए। यदि नहीं बनते हैं तो फिर सल्लेखना एक ख्याली पुलाव रहेगा जो पकेगा कभी नहीं और खाओगे कभी नहीं। ख्याल तो करोगे, ख्याली पुलाव समझते हो ना, जो खाली विचारों में कल्पनाओं में चलेगा, कभी यथार्थ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, यदि दूसरों की रहमो करम पर मजबूर नहीं बनना है, अंत में रो रो के नहीं जाना है, तो अपना स्वावलंबन इतना बचा के रखिए कि हमें किसी डॉक्टर के शरण में नहीं रहना। सलाह में रहना और शरण में रहने में बहुत बड़ा अंतर है। पराधीनता और परामर्श, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। परामर्श लीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति मत लाइए कि उसके पराधीन बनना, वो जो कहे वो करना पड़े। आप अपने विवेक को जागृत रखिए। वो 50 औषधि बताए, आपको कितना लेना आपने। अपने शरीर की प्रकृति स्वयं पहचानिए, कितने से काम चलता है। आजकल लाख कहती हैं मुझे यदि जितना नहीं लेना तो नहीं लेना, मानो बुरा लाख मान जाओ। हम आपकी बुराई को मनाने को तैयार हैं, 10 बार सॉरी बोलने को तैयार हैं, लेकिन चर्या बदलने को तैयार नहीं। इसके ऊपर आप जितना बोझ डालोगे, ये उतना ही आपको दगा देगा, उतने ही टॉक्सिन्स जमा होंगे। ये अपाहिज नहीं बनेगा, ये आपको अपाहिज बनाएगा। इसलिए हमें बहुत सावधानी की जरूरत है। और इसके बाद लास्ट स्टेज पर पहुंच रहा हूं। आप निर्णय करिए धैर्य से कि आप हो कौन।
गायक भगवान आत्मा के शब्दों को थोड़ी देर भूल जाइए, अपनी परिणति से पूछिए, अपने आप को मानते क्या हो? चर्चा में जो बहुत अच्छा लगता है, कई बार भय से भी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है। नहीं है ऐसा? रात को सिक्योरिटी गार्ड की जब सीटी गूंजती है तो मन से चोर का भय निकलता है तो अच्छी लगती है, बाकी वो सीटी की आवाज से नींद खराब होती है, अच्छी थोड़ी लगती है। दो बात का अंतर ख्याल में आया कि नहीं है? एक्चुअली नींद खराब होती है तो फिर क्यों सुनते हो? उससे मना करो, मत बजाना। नहीं नहीं नहीं, बजाओ जरूर। क्यों? क्योंकि वो सीटी चोरों को सावधान करती है, दूर रहना भाई, यहां मत आना, यहां जाग रहे हैं लोग। वो हमारे अंदर मन में जो चोरों का भय था, वो भय को घटाती है। ऐसे ही जब क्या आपके मन में ये चर्चा, गायक भगवान आत्मा की चर्चा, ये मात्र भय को घटाती है या आपको अंदर में वैसी फीलिंग भी देती है? आपको वास्तव में वैसा लगता भी है? अपने आप से बात करना सीखिए, अपने आप से नजर मिलाना सीखिए, अपने आप में झांकना सीखिए। देखिए अंदर में जो चीजें आपने कई कारणों से, कई लोग, हम उच्च कुल के हैं, हमारी सोशल रेपो इतनी अच्छी है, हमारा सर्कल ऐसा है, हम उसी के अनुसार तो रहेंगे। इन सब मजबूरियों में धर्म नहीं होगा, इन मजबूरियों में अध्यात्म नहीं पलेगा, इन मजबूरियों से संलेखना नहीं होगी भाई। आप अपने आप में झांकिए, अपने आप से बात कीजिए। क्या आपको वाकई विश्वास है कि आप गायक हो? आप ध्रुव अविनाशी हो? क्या आपको वाकई में आज तक विश्वास हो सका? गुरुदेव के 19 बार प्रवचन सुन के भी समय सार के, क्या आपको विश्वास हो सका? यदि नहीं हुआ तो गुरुदेव के प्रवचनों पर दोष मत दीजिए। आपकी जो कमी रहेगी अब वो सुधारिए, समीक्षाएं मत कीजिए। कौन इसका कारण था, कहां कमी थी, वो भूल जाइए। अब तो जो है उसको सुधारिए। क्या चाहिए आपको और कितने प्रमाण चाहिए? क्या होगा कि आपको हौसला मिले? देह यहीं रह जाएगी, जाओगे तुम। इससे बड़ा आत्मा होने का प्रमाण क्या है? इससे बड़ा अविनाशी होने का प्रमाण क्या है? मरेगी तो देह मरेगी, तुम नहीं मरोगे। आज तक किसी आत्मा का संस्कार नहीं हुआ, जितने संस्कार हुए वो देह के हुए। अर्थी पर जिसे ले गए वो देह थी, वो आत्मा नहीं। समझिए? आत्मा को हंस क्यों कहा गया? बताइए शांति भाई, सभा में सबसे बुजुर्ग आप हैं, आप ही से पूछता हूं, बताइए आत्मा को हंस क्यों कहा गया? मुझे पता उत्तर नहीं है आपके पास, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। हंस तो एक पक्षी का नाम है। अन्य मतियों में एक चलता है, राम नाम सत्य है। आदमी करता है मरा मरा मरा, कहते राम राम राम। मरा को पलट दो तो आप में विश्वास जगता है, और जब तक मरा मरा है तब तक भय, आशंका, घबराहट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो लोग कहते हैं अंत समय में मरा मरा मत करो, राम राम करो। जैन कहते हैं हंस हंसो हम हंसो हम हंसो हम, सो हम वह चैतन्य, वह ज्ञायक, वह परमात्म रूप, वह भगवत सत्ता, अहम मैं हूं और कोई दूसरा नहीं। सो हम वो मैं हूं। इसलिए
हमसो 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 हम, ये हंसो हम ये जो जाप किया जाता है, ये आप एक क्षण को भी भूल मत जाना। ये स्वयं करेंगे, दूसरा सुनाएगा तो कारगर नहीं होगा। रूपल बहन किसी दिन अकेले हंस शब्द पे चल गया ना तो 2-4 घंटे चलेगा, दिमाग घूम जाएगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, माथा घूम जाएगा। क्या कहते हैं आचार्य, अंत समय का सबसे उत्तम जाप है। हंस माने त्रिकाली गायक आत्मा, हंस माने निरावरण, हंस माने निर्मल, हंस माने जो मानस के पार जाए, मन के सारे विकल्पों के पार चला जाए, एक उड़ान में प्रशांत महासागर तैर जाए। पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं होती जिसको, इतनी ऊंचाई पर पहुंच के सिर्फ पंख फैले हैं और चला जाता है। कौआ उड़ना चाहता है, पहले तो हंस से तेज उड़ता है लेकिन लड़खड़ा के गिर जाता है। हमारे परिणाम निर्विकल्प निश्चल जैसे हो जाएं, दृढ़ विश्वास, हंसो हम। पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, इसका विकल्प करने की जरूरत नहीं कि मैं चैतन्य हूं, मैं गायक हूं। एक अंतरधारा बहती जाए, पंख भी फड़फड़ाए नहीं जाए, मन में विकल्प ना उठे और ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति, ऐसा दृढ़ विश्वास वो बना रहे, तब संलेखना होगी। हम शांति भाई जी, ऐसे अन्यथा संलेखना नहीं। सोचा था आज ये विषय पूरा कर दूंगा, हो नहीं पाया, थोड़ा और है, कल और चलाऊंगा, फिर उसके बाद प्रवचन सार जी शुरू करूंगा। आज का समय हो गया।